डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे, हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप की वॉशिंगटन लौटने की पुष्टि की है। ईरान इजराइल जंग के कारण लौटेंगे ट्रंप, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, G7 समिट बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के वॉशिंगटन लौटने की पुष्टि की है। ईरान इजराइल जंग के कारण ट्रंप लौटेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान और इजराइल की जो जंग है लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच ये बड़ा कदम उठाया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि भी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौट रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। कनाडा में G7 समिट चल रहा है, बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप रिटर्न्स, क्या जंग भीषण? डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ही G7 समिट को छोड़कर लौटने का क्या कुछ बड़ा संकेत है, ये एक बड़ा सवाल। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको मैं बताने वाला हूं। कनाडा से ट्रंप के लौटने के पहले व्हाइट हाउस में एक बड़ी तैयारी जारी की है, बड़ी तैयारी चल रही है। अब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वॉर रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो ट्रंप जब लौट रहे हैं कनाडा से, उस वक्त ये बड़ी तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने बैठक बुलाई है और ये बैठक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की है। व्हाइट हाउस में वॉर रूम की तैयारी की जा रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये युद्ध किस ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि जब मॉडर्न इकोनॉमी वाले 7 देश G7 के समिट में मिल रहे थे, उसमें ट्रंप भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप अचानक से उस G7 समिट को छोड़कर लौटते हैं और व्हाइट हाउस में ये तैयारियां की जा रही हैं। संकेत साफ है, युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी ईरान के लोगों से, तेहरान खाली करने को लेकर अपील की थी। तेहरान को जल्द से जल्द खाली करें, नागरिक तुरंत तेहरान को खाली करें। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था। और अब ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, G7 समिट छोड़कर अचानक वो आते हैं और वॉशिंगटन की तरफ रवाना होते हैं। व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, उससे पहले चेतावनी कि तेहरान खाली करें सुरक्षा के लिए। तो क्या तेहरान पर एक बड़ा और आखिरी अटैक होने वाला है और ये अटैक इस युद्ध की दिशा तय करेगा? To see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. Nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. और चलिए इसी बीच अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगी कि ट्रंप रिटर्न्स, जंग भीषण क्या होती जा रही, बड़ा सवाल है। बैठक में इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति मुश्किल मानी जा रही है। वहीं लगातार G7 समिट छोड़कर अमेरिकी लौटेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। यह भी जानकारी मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि G7 समिट को बीच में ही छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दी है। ईरान को सीधे तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह भी दी गई है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ट्रंप के G7 समिट छोड़ने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का दावा है ईरान इजराइल में सीजफायर पर होगी बात। जंग रोकने के लिए कुछ शर्तें आई हैं, देखना है नई शर्तों पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। तो ये बड़ी जानकारी, ईरान इजराइल में अभी सीजफायर पर होगी बात, इमैनुअल मैक्रों का ये कहना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बातचीत पर सहमति बनती है या नहीं। जंग रोकने के लिए कुछ शर्तें सामने आई हैं, उन शर्तों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, देखना है कि नई शर्तों पर कितनी सहमति बनती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों ने ये बड़ा बयान, जिसमें उनका कहना है कि ट्रंप की G7 समिट फ्रांस छोड़ने पर ये फ्रांस का बड़ा दावा कि बातचीत को लेकर लगातार मीडिएशन का काम हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि उन शर्तों के तहत बात बनती है या नहीं। और ट्रंप का वापस लौटना एक बड़ी खबर है, क्योंकि G7 देशों की बैठक होनी थी, इसमें कई प्रस्ताव आने थे, समझौते पर हस्ताक्षर होने थे, ट्रंप भी इसमें अहम भूमिका में होते, लेकिन ट्रंप अचानक से वापस लौट आए।
ट्रंप क्यों वापस लौट आए, ये कारण आप जानना चाहते हैं, वो मैं आपको रिपब्लिक भारत पर बताने वाला हूं कि क्या कारण रहे कि ट्रंप वापस लौट आए। सबसे पहले तो जो तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से वो और ज्यादा बढ़ गया, और इजराइल ईरान जंग भी चल रही है जिसकी वजह में सहमति नहीं बन पा रही। ट्रंप पहले से ही कह रहे थे कि वो सहमति बन जानी चाहिए दोनों देशों के बीच में, और वहां जाकर क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी तो एक वॉर रूम भी तैयार करना था, ईरान के खिलाफ जंग की प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि पहले से ही ट्रंप बयान दे चुके हैं। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ईरान के खिलाफ जंग की प्लानिंग, जाकर वॉर रूम स्थापित करना, पहले से वो शांति की बात कर चुके हैं लेकिन दोनों देशों के बीच में शांति नहीं हो पा रही है। तो ये सारे कारण हैं जो ट्रंप को वापस लौटने पर मजबूर करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई, वो भी बताता हूं। इजराइल के हाइफा पर ईरान का मिसाइल से अटैक हुआ है। इजरायली पावर प्लांट को ईरान ने निशाना बना दिया है। मिसाइल अटैक के बाद प्लांट में भीषण आग लगी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इस मिसाइल अटैक के बाद जो भीषण आग लगी है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पावर प्लांट है, कुल मिलाकर ये एक पूरी प्लान्ड वॉर है जिसमें ये देश, दूसरे देश, सामने वाले देश अपने दुश्मन को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पावर सप्लाई चेन ही काट दो, रिसोर्सेज काट दो। इस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये हाइफा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी हमले से पावर प्लांट तबाह हो गया है। ये धमाका आपको सुनाते हैं। عامد الدخان لا نعرف من حتى محطة توليد الكهرباء هذا على ما والمصانع نعم هذا في حيفا على ما يبدو في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء। और इस बीच तेल अवीव पर भी ईरान का मिसाइल अटैक, मिसाइल हिट करने के बाद तेल अवीव में धमाके सुने गए, धमाके की आवाज सुनी गई है। तेल अवीव, पहले हाइफा, वहां पर पावर प्लांट पर अटैक किया गया और तेल अवीव पर भी ईरान ने मिसाइल हिट किया है। मिसाइल हिट होने के बाद धमाके की आवाज सुनी गई जो आप इन तस्वीरों में भी सुन सकते हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तेहरान पर इजराइल की बमबारी, लगातार बमबारी हो रही है। तेहरान के सवालान इलाके में धमाके की जानकारी मिली है, आवाजें सुनाई गई हैं। आज तेहरान पर इजराइल की बमबारी लगातार हो रही है। तेहरान के सवालान इलाके में धमाका हुआ है। तेहरान पर मिसाइल से कैसा हमला हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। कैसे देखिए धुएं का गुबार उठ रहा है और दूर तक ये दिख रहा है, ये धमाके का असर है और भयंकर तरीके से भीषण ये धमाका हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, क्या जंग में अब शामिल होगा अमेरिका, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो हम आपको बता देते हैं। तेहरान पर इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ है। भारतीय नागरिक ने बमबारी का वीडियो बनाया है, मोबाइल में ये कैप्चर हुआ है। एक के बाद एक लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये देखिए कितना विध्वंसक हमला है और कितना खतरनाक है। भारतीय नागरिक ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। आप इसे समझिए, आप इस अफरा तफरी को समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे अटैक हो रहे हैं। तेहरान पर इजराइल का ये मिसाइल अटैक है। भारतीय नागरिक ने अपने फोन से इसका वीडियो बनाया है। एक और गया। ओ देखो वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, वो मैं देखा, वो देखो सामने से आ रहे हैं। एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है इधर। ओह एक और गया। ओह एक और गया। ओ देखो वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, वो मैं देखा, वो देखो सामने से आ रहे हैं। एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है इधर। देखा आपने कि ये भारतीय नागरिक ने एक वीडियो बनाया है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। हिंदी वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस कदर लगातार अटैक हो रहे हैं। अपने फोन से वीडियो बनाया था। तो ये जंग दिन ब दिन एक भीषण मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, जो प्रहार हो रहा है, उसका असर क्या है। सबसे पहले तो ईरान और इजराइल की जो जंग है, आज 5वें दिन भी जारी है, उसका असर भी लगातार दिख रहा है। इसके अलावा जो और जानकारी है इसके बारे में, वो
मैं आपको बता दूं कि लगातार एक के बाद एक ईरान अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर अपने नए बैलिस्टिक मिसाइलों से। लगातार ये वॉर है, आगे बढ़ती जा रही है, भीषण जंग चल रही है। इसके अलावा सेना ने फिर से एयर स्ट्राइक की है तेहरान में। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, चैनल की बिल्डिंग के ऊपर बम गिरा दिए गए थे, मिसाइल गिरा दिया गया था। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर लाइव शो के दौरान एक एंकर होस्ट कर रही थी, वो बाल बाल बची। इजराइल के हमले का ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरान को दो टूक है, खामेनेई पर हमले से यह युद्ध खत्म हो जाएगा, वो साफ कह रहे हैं। सोचिए, उसका प्लान और टारगेट शुरू से क्लियर है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनेई पर अटैक कर देंगे तो उसे अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर बता दूं, ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के IRIB न्यूज चैनल के दफ्तर पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। धमाके के बाद चैनल के स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल IRGC का प्रोपेगेंडा ये फैला रहा था और इजरायल के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। ये इजरायल का दावा है। वहीं ईरान ने न्यूज चैनल पर हमले की निंदा भी की है। فضای غبار آلوده استدیو فضای غبار آلوده استدیو दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरानी न्यूज चैनल पर बमबारी होती है, जल गया ईरानी न्यूज चैनल। इस न्यूज चैनल पर हमले की ईरान ने निंदा भी की है। ईरान का सरकारी न्यूज चैनल जिस पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक किया, आपने देखा दूसरी तस्वीर में कैसे एंकर जो है एंकरिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से धमाका होता है और वो अपनी कुर्सी छोड़कर भाग निकलती है। ये पहली तस्वीर आपको दिख रही है, ये वही स्टूडियो है। यहाँ पर देखिए एंकर जो एंकरिंग करती हुई दिख रही है। अचानक से धमाका होता है, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और वो उठकर निकल पड़ती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाहर किस कदर धुएं का गुबार दूर तक दिख रहा है। ये जबरदस्त भीषण बमबारी हो रही है। ईरान का IRIB न्यूज चैनल का दफ्तर जिस पर इजरायली सेना ने बमबारी की है, इसकी निंदा की जा रही है। धमाके के बाद चैनल के स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल IRGC का प्रोपेगेंडा फैला रहा था और इजरायल के खिलाफ अब लोगों को भड़का भी रहा था। ये भी इजरायल का मानना है कि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें दी जा रही थी पड़ेगी और ये बात दोनों देश हुक्मरानों को पता है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजरायल। 5वें दिन भी इजरायल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने इजरायल पर 15 मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। ईरान के हमले से हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। इतना ही नहीं, ईरानी मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं इजरायल ने भी ईरान के F-14 टॉमकैट जेट को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान F-14 के जरिए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले इजरायल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजरायल ने तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इजरायल यहीं नहीं रुका। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी इजरायल ने मिसाइल दागी। धमाका इतना जोरदार था कि न्यूज एंकर कुर्सी छोड़कर भाग खड़ी हुई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दुनिया देख रही है, यूएनएससी को इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इससे पहले हालात बद से बदतर हो जाए, ईरान इजरायल से बातचीत कर ले। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेताया भी है कि ईरान किसी भी हाल में युद्ध जीतने वाला नहीं है। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान बातचीत करे, ईरान ये लड़ाई
जीतने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है, वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ईरान के कई एयर स्पेस को तबाह कर चुका है। 5 दिन के युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।